हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी जिंदा नाम से आप सबको जय मसीह की। आज के लिए परमेश्वर का जीवत वचन दूसरे राजाओं की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय उसकी 9वीं आयत से लेकर कुछ आयतों तक मैं आपके लिए खुदावंद के वचन को पढ़ूंगा। यहाँ पर लिखा है, उनके पार पहुंचने पर एलिया ने अलीशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वह मांग। अलीशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। एलिया ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है, तो भी यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो ना होगा। वे चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने उनको अलग अलग किया और एलिया बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया और उसे अलीशा देखता और पुकारता रहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इस्राएल के रथ और सवारों। जब वे उसको फिर देख ना पड़ा तब उसने अपने वस्त्र पकड़े और फाड़ कर 2 भाग कर दिए। फिर उसने एलिया की चद्दर उठाई जो उस पर से गिरी थी और वह लौट गया और जर्दन के तट पर खड़ा हुआ। तब उसने एलिया की वह चद्दर जो उस पर से गिरी थी पकड़कर जल पर मारी और कहा, एलिया का परमेश्वर यहोवा कहाँ है। जब उसने जल पर मारा तब वह इधर उधर 2 भाग हो गया और अलीशा पार हो गया। उसे देखकर भविष्यवक्ताओं के चेले जो जरियों में उसके सामने थे कहने लगे, एलिया में जो आत्मा थी वही अलीशा पर ठहर गई है। अतः वे उससे मिलने को आए और उसके सामने भूमि पर झुककर दंडवत की। प्रभु इस वचन के पढ़े जाने और सुने जाने के द्वारा आप सबको बरकत दे। मैं कुछ सप्ताह से आपको प्रभु यीशु मसीह के पहाड़ी उपदेश से सिखा रहा हूं और मैंने आपको सिखाया कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, धन्य हैं वे जो मन के दीन हैं क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। प्रभु यीशु मसीह ने भी सिखाया, धन्य हैं वे जो अब विलाप करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य हैं वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। और मैंने पिछली वीडियो में आपको प्रभु के वचन से सिखाया, मत्ती की अंजील 5वां अध्याय उसकी 8वीं आयत में लिखा है, प्रभु ने कहा, धन्य हैं वे जो मन के शुद्ध हैं क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। और मैंने पिछली वीडियो में आपको सिखाया कि एक मनुष्य को पवित्रताई का जीवन व्यतीत करने के लिए उसे बहुत सारी बातों को अपने जीवन में बलिदान देना पड़ता है। उसे अपनी शरीर का अभिलाषाओं का, अपनी बहुत सी इच्छाओं का बलिदान देना पड़ता है कि वो एक पवित्रताई का जीवन व्यतीत करके परमेश्वर का दर्शन अपने जीवन में पा सके। मैंने आपको ये भी सिखाया कि परमेश्वर चाहते हैं कि वो अपने लोगों को दर्शन दें। परमेश्वर चाहते हैं कि वो अपने लोगों से बात करें। परमेश्वर की इच्छा है कि उसके लोग आशीषित हों। परमेश्वर की इच्छा है कि वो अपने लोगों में वास करे और उनके बीच में से रोगों को, गरीबी को, श्राप को तोड़कर अपने लोगों को ऊंचा करे। और मैंने आपको सिखाया कि यदि परमेश्वर की इच्छा है आप सबको ऐसी बरकतें देने की, तो वो चाहता है कि आप ऐसी बरकतों को अपने जीवन में पाने के लिए एक पवित्रताई का जीवन व्यतीत करें। मैंने आपको ये भी सिखाया कि चर्च बदलने से आपकी ज़िंदगी का कोई हल नहीं, सलूशन नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं ये बदलूंगा, यहाँ से वहाँ जाऊँगा, मुझ पर ले हैंड होगा तो मैं आशीषित हो जाऊँगा। आज इस समय में सबसे बड़ी मसीह लोगों की समस्या ये है कि वो आशीष चाहते हैं और वो चाहते हैं कि मुझे 2 मिनट में, 5 मिनट में
ले हैंड करने के द्वारा मुझे बरकत मिल जाए, मुझे ऐसे वर्ड्स मिल जाएं कि मैं आशीषित होने जा रहा हूँ, आशीषित होने जा रही हूँ, परंतु वे अपने जीवन पर काम करने की कोशिश नहीं करते। मैंने आपको सिखाया कि परमेश्वर की इच्छा हर एक को बरकत देने की है। प्रभु की इच्छा है कि हर एक विश्वासी जन अपने जीवन में बरकत पाए। प्रभु की इच्छा है कि उसके लोगों के जीवन में किसी भली वस्तु की घटी ना हो। प्रभु आपको हर एक आशीष देना चाहते हैं। आपको शारीरिक रूप से परमेश्वर स्वस्थ रखना चाहते हैं। परमेश्वर आपको चंगा करना चाहते हैं। प्रभु चाहते हैं कि फाइनेंशियली भी आप आशीषित हों। प्रभु चाहते हैं कि स्पिरिचुअली भी, आत्मिक रूप में भी आप प्रभु को गहराई से जान सकें और वो आपको प्रकाशन दे सके, आपसे बात कर सके। स्वप्न और दर्शन के द्वारा प्रभु आपको बताए कि आपको किस दिशा में चलना है, और अपने जीवित वचन के द्वारा भी परमेश्वर आपसे बात कर सके। मैंने आपको सिखाया कि ये सब बातें रिसीव करने के लिए, अपने जीवन में पाने के लिए आपको परमेश्वर के सामने पवित्रता का जीवन जीना है और आपको बलिदान रूपी मसीह जीवन जीकर प्रभु की इच्छा को पूरा करना है। आज सबसे बड़ी समस्या मसीह लोगों की ये है, बरकत होनी चाहिए, आशीष होनी चाहिए, अच्छे घर होने चाहिए, उन्नति चाहिए, पैसा चाहिए, चंगाई चाहिए, परंतु वो बहुत सारी बातों को अपने जीवन में बलिदान देने से डरते हैं। इसलिए परमेश्वर आपको इन दिनों में मेरे द्वारा आपको सिखा रहे हैं कि आप इस बात को सीखें कि जितने भी बाइबल में प्रभु के महान लोग हुए, प्रभु की महान प्रजा हुई, उन्होंने परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए, उससे आशीष पाने के लिए उन्होंने एक बलिदान रूपी जीवन को व्यतीत किया। यहाँ पर भी खुदावंद आज हमें सिखाना चाहते हैं। बाइबल लिखा है, एलीशा एक महान प्रभु का दास था। परमेश्वर ने उसे अद्भुत रीति से इस्तेमाल किया। प्रभु ने उसके द्वारा अद्भुत काम किए, अद्भुत कार्य करके अपनी महिमा को अपने लोगों के बीच में प्रकट किया। बाइबल में लिखा, एलीशा वह खुदावंत का दास था जिसने बोला कि आकाश से, स्वर्ग से आग गिरे, तो प्रभु ने उसकी प्रार्थना को सुनकर स्वर्ग से आग गिराकर उसकी भेंट को स्वीकार किया। और प्रभु का दास एलिया ऐसा था कि जब उसने बोला कि मेरे कहे बिना पृथ्वी पर वर्षा ना होगी, तो बाइबल लिखा 3.5 वर्ष तक एलिया के वचन के अनुसार पृथ्वी पर वर्षा ना हुई। और जब उसने प्रभु से प्रार्थना की, उसने बोला, तो उसके बाद वर्षा हुई। खुदावन उसके द्वारा अद्भुत काम करते थे। बाइबल लिखा, जब उसने अपनी सेवकाई पूरी की और ईजबल के डर के मारे, जब ईजबल ने उसे धमकाया क्योंकि उसने बाल के पुजारियों को तलवार से मार डाला था, और ईजबल ने कहा मैं भी तुम्हें उनमें से एक सा कर दूंगी। और बाइबल में लिखा है कि एलिया ने जब ये बातें सुनी तो वो ईजबल के डर से भागकर वो होरे पर्वत पर चला गया और वहां पर परमेश्वर के सामने टिका। प्रभु ने उससे बात की और उसे कहा, एलिया तू यहाँ पर क्या कर रहा है? उसने कहा, मुझे परमेश्वर इस्राएल के खुदावंत के लिए बहुत जलन हुई है, इसीलिए उन्होंने सब प्रभु के भविष्यवक्ताओं को मार दिया है, परंतु मैं ही अकेला बचा हूँ। एलिया अपनी धार्मिकता के बारे में, अपनी जलन के प्रति परमेश्वर को बताते हैं, परंतु प्रभु ने उसे कहा, जा फिर इस्राएल में वापस जाकर वहाँ पर इस्राएल के लिए एक नया राजा होने के लिए जेहू को तू अभिषेक कर। और प्रभु ने ये भी कहा कि अपनी जगह पर एलीशा को तू अभिषेक कर। बाइबल में लिखा, जब आप पहले राजाओं की पुस्तक उसकी 19 अध्याय में पढ़ते हैं, वहाँ पर एलिया ने अपने सेवक होने के लिए, इस्राएल का भविष्यवक्ता होने के लिए एलीशा का अभिषेक किया। और जब आप दूसरे राजाओं की पुस्तक 2 अध्याय से लेकर अगले अध्यायों तक पढ़ते हैं, आप देख सकते हैं कि एलीशा पर भी वही मसा, वही अभिषेक था जो एलिया के पास था। परमेश्वर ने एलीशा के द्वारा अद्भुत काम किए। परमेश्वर ने एलीशा के द्वारा भी बड़े बड़े अचंभे काम किए, और प्रभु ने अपनी महिमा को एलीशा के द्वारा भी
प्रकट किया। जो काम खुदावंद एलिया के द्वारा करता था वही काम परमेश्वर ने अलीशा के द्वारा किए। इवन उससे भी कई जगह पर बड़े काम करके परमेश्वर ने अपनी महिमा को अलीशा के द्वारा प्रकट किया। ऐसा तभी हुआ, बाइबल में लिखा है कि उसके पीछे कुछ कारण थे कि खुदावन ने एलिया का मसा अलीशा पर रखा। जब आप पढ़ते हैं ये पहले राजाओं की पुस्तक उसका 19 अध्याय उसकी 19 आयत से लेकर कुछ आयतों तक यहाँ पर लिखा था, वह वहाँ से चल दिया और सपान का पुत्र अलीशा उसे मिला जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे किए हुए स्वयं 12वीं के साथ होकर हल जोत रहा था। उसके पास जाकर एलिया ने अपनी चादर उस पर डाल दी। तब वह बैलों को छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ा और कहने लगा, मुझे अपने माता पिता को चूमने दे, तब मैं तेरे पीछे चलूंगा। उसने कहा, लौट जा, मैंने तुझसे क्या किया है। तब वह उसके पीछे से लौट गया और एक जोड़ी बैल लेकर बलि किए और बैलों का सामान जलाकर उनका मांस पका के अपने लोगों को दे दिया और उन्होंने खाया। तब वह कमर बांधकर एलिया के पीछे चला और उसकी सेवा टहल करने लगा। मैंने आपको सिखाया कि प्रभु का दास अलीशा भी एक अभिषिक्त दास था, अभिषिक्त भविष्यवक्ता था, जिसके द्वारा परमेश्वर ने बड़े काम किए। जो मसा एलिया के ऊपर था वही मसा खुदावन ने अपने दास अलीशा पर डाला। परंतु उस मसा को रिसीव करने के लिए, उस बड़ी बरकत को रिसीव करने के लिए मैंने आपको यहाँ पर पढ़कर सिखाया कि अलीशा जो था अपने खेत में 12 जोड़े बैल लेकर अपने खेत में काम कर रहा था। और बाइबल में लिखा है कि जब एलिया उसके पास से गुजरा तो एलिया ने अपनी चादर को लेकर अलीशा पर डाल दिया, जिसका अर्थ होता है परमेश्वर उसे एक भविष्यवक्ता की सेवकाई के लिए उसे बुला रहे हैं, जिसका अर्थ होता है कि परमेश्वर ने उसे अपने परिवार में ग्रहण योग्य होने के लिए उसे बुलाया, जिसका अर्थ होता है कि प्रभु उसे चुनकर अपनी सेवकाई के लिए अलग कर चुका है। बाइबल लिखा है कि यदि आप इसकी बैकग्राउंड को पढ़ें, अलीशा यहाँ पर ऐसा लगता है कि वो एक धनी मनुष्य था जिसके पास 12 जोड़े बैल थे। हो सकता उससे अधिक भी हों और बहुत सारे उसके पास सेवक हों, और वो अपने सेवकों के साथ अपने खेत में काम कर रहा था। परंतु जब प्रभु के दास एलिया ने उस पर अपनी चद्दर डाली तो लिखा कि वो अपने बैलों को छोड़कर उसके पीछे भागा और उसे कहा कि पहले जाकर मुझे अपने माता पिता को चूमने दे, तब मैं तेरे पीछे चलूंगा। एलिया ने उसे कहा, चला जा, मैंने तुझसे क्या कहा। और बाइबल में लिखा जब वो एलिया के वचनों को सुनकर पीछे मुड़ा तो उसने सबसे पहले अपने एक जोड़ी बैलों को लेकर वहां पर परमेश्वर के लिए बलिदान कर दिया। उसने उस सेवकाई के लिए बलिदान कर दिया। और यदि आप पुराने नियम में बैलों के मतलब को देखते हैं, बैल पुराने नियम में सामर्थ को, धन दौलत को दर्शाते हैं। बाइबल में पुराने नियम में बैल ताकत को दिखाते हैं। जैसे आज के दिनों में हमारे समय में हर एक व्यक्ति के पास, किसान के पास ट्रैक्टर होता है, कंबाइंस होती हैं, और जिसके पास ज़्यादा ट्रैक्टर हों या खेत हों, लोग उसे कहते हैं कि वो बहुत धनी व्यक्ति है। और उन दिनों में लोगों के पास ट्रैक्टर नहीं थे, परंतु उनके पास बैल थे, जिनके साथ वो अपनी खेती का काम करते थे और जिसके साथ हो सकता है वो दूसरों के खेतों में काम करके अपने पैसे को, कमाई को करते थे। इसीलिए मैंने कहा जो बैल है वो ताकत को दिखाता है, वो सामर्थ को दिखाता है, वो धन दौलत को दर्शाता है और वो सुख विलास को दर्शाता है। वो बलिदान को भी दिखाता है, वो कठिन परिश्रम को और मेहनत को दर्शाता है। और बाइबल में लिखा जब प्रभु के दास एलिया ने अपनी चद्दर
अलीशा पर डाल दी। सबसे पहले अलीशा ने जो काम किया, अपनी माता पिता के पास जाने से पहले उसने अपनी जोड़ी बैल लेकर बलिदान किया और उनका सामान जिसके साथ वो अपने खेत में काम करता था उन्हें लेकर उन पर उनका मांस पकाकर अपने लोगों को खिला दिया। यहाँ पर आप एलीशा के एक बड़े बलिदान को देख सकते हैं कि उसने परमेश्वर के पीछे चलने के लिए, उस बड़ी भविष्यवक्ता की सेवकाई को लेने के लिए उसने अपने जीवन में बलिदान दिया। उसने अपनी उस कमाई को, अपनी वेल्थ को खुदा के हाथों में अर्पण कर दिया। उसने अपना सब कुछ, उसने अपनी ताकत, उसने अपने सुख विलास को, जिसके द्वारा वो अपनी कमाई कर सकता था, अच्छा जीवन जी सकता था, उसने सब कुछ, जब प्रभु के दास एलिया ने उस पर अपनी चादर डाली, उसने उन सबको बलिदान कर दिया। और इसीलिए आप दूसरे राजाओं की पुस्तक 2 अध्याय से लेकर अगले अध्यायों तक देख सकते हैं कि परमेश्वर ने अपना मसा जो एलिया पर रखा था उसका दुगना मसा अलीशा पर रखा। प्रभु ने उसे सामर्थ दी, प्रभु ने उसके द्वारा मुर्दों को जिंदा किया। और बाइबल लिखा, जब अलीशा की मृत्यु हुई और मृत्यु के बाद जिस कब्र में अलीशा को रखा गया था, और ऐसा हुआ कि जिस कब्र में अलीशा रखा था, एक दिन इजरायली लोग किसी मुर्दे को लेकर अपने मुर्दे को दफनाने के लिए जा रहे थे, तो अचानक अरामी सेना ने उन पर हमला कर दिया। तो उनके डर के मारे उन्होंने अपने मुर्दे को अलीशा की कब्र की ओर ऐसे फेंक दिया। और बाइबल में लिखा है कि जब वो मुर्दा वहां पर फेंका गया तो वो जाकर अलीशा की हड्डियों को उसने टच किया, और जब अलीशा की हड्डियों को टच किया तो वो मुर्दा जी उठा और वहां से उठकर वो भागने लगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अलीशा का जीवन बलिदान रूपी जीवन था। इसीलिए परमेश्वर ने अपना मसा, दुगना मसा अपने दास अलीशा को दिया था। इस वचन से मैं आपको प्रेरणा देना चाहता हूं। प्रभु की इच्छा भी आप सबकी जिंदगी के लिए बड़ी है। प्रभु चाहता है कि मेरे लोग आशीषित हों। प्रभु चाहता है कि आपके पास सब बरकतें हों, अच्छी सेहत हो, आपके पास आर्थिक आशीषें हों, आत्मिक प्रकाशन हो, आप प्रभु में मजबूत हो सकें, आप प्रभु के नाम से बड़े काम कर सकें। पर ऐसी आशीषों को अपने जीवन में पाने के लिए आपको भी एक बलिदान रूपी जीवन जीने की जरूरत है। बिना बलिदान के, बाइबल में जैसा मैंने आपको सिखाया, बिना खून बहाए पापों की क्षमा नहीं। परमेश्वर चाहते हैं कि आप यदि परमेश्वर से बड़ी बरकतों की मांग कर रहे हैं तो आपको अपने जीवन में बलिदान रूपी जीवन व्यतीत करना है। आज परमेश्वर आपसे भेड़ बकरियों का, जब बैलों का, गायों का खुदावंद बलिदान नहीं चाहते। आज परमेश्वर आपसे जानवरों का बलिदान नहीं चाहते। प्रभु चाहते हैं, जैसा मैंने आपको सिखाया, कि आपको अपने शरीरों को परमेश्वर के लिए पवित्र और ग्रहण योग्य बलिदान करके चढ़ाने की जरूरत है, कि प्रभु आपकी जिंदगी के बलिदान को देखकर आपको बरकत दे सके। आपको उन शारीरिक अभिलाषाओं को बलिदान देना है जिनसे खुदाबंद घृणा करता है। आपको उन बातों का बलिदान देना है जो परमेश्वर से आपको दूर करते हैं। हो सकता है वो आपकी बुरी संगति हो सकता है कि आपके ऐसे दोस्त हों जो आपको पाप में गिराने के लिए, नशे में गिराने के लिए आपको प्रेरणा देते हों। और परमेश्वर क्या चाहते हैं कि आप ऐसी संगति को छोड़कर परमेश्वर के सामने पवित्रताई का जीवन व्यतीत करें। हो सकता है कि आपका वो बुरी आदत जिससे खुदावंद घृणा करता हो, वो आपका फ़ोन देखने की ज़्यादा आदत हो, और फ़ोन पर गंदी वीडियो को देखने की आपकी आदत हो। और परमेश्वर चाहते हैं कि आप उस बात का भी बलिदान देकर परमेश्वर की नज़र में पवित्रताई का जीवन व्यतीत करें। हो सकता है आप नशे में जकड़े हों, हो सकता है कि आप अपने जीवन साथी के साथ, परिवार के साथ वफादार ना हो, परंतु प्रभु चाहते हैं कि आप उन गंदी अभिलाषाओं को बलिदान करके परमेश्वर के सामने पवित्रताई का जीवन व्यतीत करें।
आपके लिए और मेरे लिए परमेश्वर बड़ी योजनाओं को रखता है। जो बातें हमारे मन में नहीं आई, चित्त में नहीं आई, जो बातें हमारी आंखों ने नहीं देखी, ऐसा बाइबल में लिखा है। पहले कुरिन्थियों की पुस्तक 2 अध्याय उसकी 9वीं आयत में लिखा है, ऐसी बातें परमेश्वर ने अपनी प्रेम करने वालों के लिए तैयार रखी हैं। आपके लिए, मेरे लिए परमेश्वर ने बड़ी योजनाएं, बड़ी आशीषों को अपने स्वर्गीय स्थानों में रखा है। और जब प्रभु आपके बलिदान रूपी जीवन को देखेगा, वो देखेगा कि मेरा बेटा, मेरी बेटी उन बातों का बलिदान देते हैं जिनसे मैं घृणा करता हूँ। प्रभु चाहते हैं कि आप अपने समय का बलिदान दें। आज बहुत सारे विश्वासी लोग, जैसे मैंने बोला, उनको जल्दी बरकत चाहिए। उन्हें चाहिए कि कोई ना कोई खुदावंत का दास उन पर ले हैंड करे, उन्हें वर्ड्स दे और अचानक उनके लिए रास्ता खुले। परंतु पूरी बाइबल हमें उसके अलग हमें टीचिंग देती है, शिक्षा देती है कि एक व्यक्ति को बरकत पाने के लिए अपने जीवन में प्रतिदिन परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए बलिदान रूपी जीवन व्यतीत करना है। और जब आप प्रभु के लिए अपने जीवन को समर्पित करके ऐसा जीवन व्यतीत करेंगे, प्रभु आपको बरकत देगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको अपने समय का बलिदान देना है, अपनी अभिलाषाओं का बलिदान देना है, उस संगति का बलिदान देना है जिसके कारण प्रभु आपसे घृणा करता है। आपको उन बातों को छोड़ना है जिनसे परमेश्वर नफरत करता है। आपको अपने जीवन में हर एक इच्छा को छोड़ना है जो परमेश्वर के विरोध में हो, ताकि प्रभु आपके जीवन में बड़ी बरकतों को उंडेल कर, बड़ी आशीषों को देकर आपकी जिंदगी को बरकत दे। उसकी आपके प्रति, मेरे प्रति, हर एक मसीह के प्रति बड़ी योजना है। वो चाहता है कि जैसे अलीशा से दुगना मसा खुदा ने एलिया को दिया, वो चाहता है कि आपके परिवारों से बढ़कर, आपके मित्रों से बढ़कर खुदावंद आपको मसा दे। आपके परिवारों से बढ़कर प्रभु आपको धनी बनाए, आपको आशीषें दे सके, आपको धार्मिकता का जीवन व्यतीत करने के लिए प्रभु आपकी अगुवाई कर सके। वो आपको प्रेम करता है, इसीलिए उससे बरकत पाने के लिए आप अपने जीवन में बलिदान दें। सबसे पहले समय का, मैंने कहा, आप समय का बलिदान कैसे दे सकते हैं। जैसे प्रभु यीशु ने कहा कि मनुष्य 6 दिन काम करे परंतु 7वें दिन वो विश्राम करे, प्रभु की आराधना करे, प्रभु की बंदगी करे। और आज बहुत सारे विश्वासी लोग आशीष चाहते हैं परंतु वे प्रभु के भवन में आकर उसकी आराधना करने में चूक जाते हैं। वो सोचते हैं हम 7वें दिन भी ज़्यादा मेहनत करेंगे तो हम धनी हो जाएंगे। वो गलत फहमी में शैतान ने उनके मन में ऐसी गलत फहमियों को डालकर उन्हें गलत मार्ग पर चलाया है। इसीलिए वो प्रभु की बहुत सारी बरकतों से वंचित हैं। खुदावंद उन्हें आशीष देना चाहता है, उन्हें आज़ाद करना चाहता है, उन्हें छुटकारा देना चाहता है, परंतु वो आज़ाद होना चाहते नहीं। एक बार किसी प्रभु के दास ने ऐसा कहा, जो कोई बहन परमेश्वर के समय को चुराकर लोगों के घरों में काम करने जाती है ताकि उसको पैसा मिले, तो प्रभु के दास ने कहा वो पीढ़ियों दर पीढ़ियों अपने जीवन में शराब को लेकर आ रही है कि चाहे वो जितनी भी मेहनत करेगी वो कभी गुलामी से आज़ाद ना हो पाएगी। उसने कहा जो कोई बहन परमेश्वर के समय को चुराकर अपना व्यक्तिगत काम करने के लिए मेहनत करती है वो कभी अपनी गरीबी से आज़ाद नहीं हो पाएंगी। प्रभु की सबसे बड़ी इच्छा कि हमारा प्रभु इतना धर्मी है, प्रभु चाहते हैं कि आप अपने समय में पूरा डट कर मेहनत करें ताकि आप प्रभु की आशीषों का आनंद उठा सकें। प्रभु ने कहा मैं आपके हाथों के काम को बरकत दूंगा, परंतु प्रभु चाहते हैं कि जिस परमेश्वर ने आपको पूरे सप्ताह तक संभाल कर रखा होता है, आप उसके समय को चुराकर, उसके समय में को भी चुराकर आप अपना काम ना करें। परमेश्वर इतना भला है, वो आपको फ्री जीवन देता है, ऑक्सीजन देता है, आपके जीवन की ज़रूरतों को पूरा करता है, वो आपको लंबी आयु तक देता है। क्योंकि उसके वचन में जब आप पहले शमूएल की पुस्तक 2 अध्याय को पढ़ते हैं, वहाँ पर प्रभु के वचन में लिखा है मैं ही यहोवा हूँ जो जीवित करता हूँ, मैं ही यहोवा हूँ जो मारता हूँ, मैं ही यहोवा अधोलोक में पहुँचाता हूँ और मैं ही यहोवा ऊंचा करता हूँ।
प्रभु चाहते हैं कि आप इस वचन को स्मरण रखें अपने जीवन में। प्रभु के बिना कोई आपकी जिंदगी को लंबा नहीं कर सकता। प्रभु के बिना कोई आपके जीवन को आजाद नहीं कर सकता। प्रभु के बिना आपकी कमाई को भी कोई बरकत नहीं दे सकता। इसीलिए आप अपने काम के समय में काम करें और परमेश्वर के समय में परमेश्वर के सामने आए, ताकि प्रभु आपकी जिंदगी को बरकत दे सके, क्योंकि प्रभु आपके लिए बड़ी योजना रखता है। इसलिए आप अपने समय का बलिदान दें, अपनी अभिलाषाओं का। जैसे आपको हो सकता है पहले नशे की आदत हो, पर जब आप मसीह में आए आपको उस आदत को छोड़ना है। हो सकता है आपको बुरी संगति की आदत हो, गाली गलौज करने की आदत हो, दूसरों की घर में ज़्यादातर रहने की आदत हो, परंतु जब प्रभु में आ जाते हैं आपको बहुत सारी बातों का बलिदान देकर परमेश्वर के सामने पवित्रताई का जीवन व्यतीत करना। इसीलिए प्रभु ने कहा अपने पहाड़ी उपदेश में, धन्य हैं वे जो मन की शुद्ध हैं, क्योंकि वह परमेश्वर को देखेंगे। प्रभु आपको दर्शन देना चाहता है, और जब आपके पास प्रभु होगा आपके पास सब बरकतें होंगी। वो आपको ऊंचा करना चाहता है। इसीलिए इस वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें, ताकि प्रभु अलीशा की तरह आपकी जिंदगी को बरकत दे सके। हम प्रभु के सारे बड़े बड़े दासों के जीवन को देखते हैं कि उनके पास बरकतें थी, दुगना मसा था, पर अलीशा के बलिदान को देखें। जिस बात के लिए जिस काम को खुदावन ने अपने दास अलीशा को बरकत दी थी, उसके पास बैल थे, दान संपत्ति थी, खेत थे, सेवक थे। जब एलिया ने उसे बुलाया, उसके वचन में लिखा है वो सब कुछ छोड़कर एलिया के पीछे भागा और उसे कहा पहले मुझे जाकर अपनी माँ और पिता को चूमने देता, मैं तेरे पीछे आऊंगा। एलिया ने कहा जा, मैंने तुझसे क्या कहा। और उसके बाद अलीशा अपने खेत में वापस आया और उसने अपने एक जोड़ी बैल लेकर उसने उन्हें बलिदान करके परमेश्वर के सामने दिखाया। लिखा उसने उनका सब सामान जलाकर उन पर मांस पकाया। उसने वो हर चीज बलिदान कर दी जो उसके और परमेश्वर की मसा के बीच में आने की कोशिश करती हो। इसीलिए खुदावन ने उसे दुगना मसा दिया, इसीलिए परमेश्वर ने उसे बरकत दी, और वो लगातार इतना रिच व्यक्ति होकर भी उसके पास सब कुछ था, सब कुछ छोड़कर वो प्रभु के दास एलिया के हाथ और पांव धोने की सेवकाई में लगा रहा। उसने वो किया जो प्रभु की नजर में भला था। इसीलिए एलिया ने उससे दूर होने से पहले कहा तू जो कुछ चाहता है मुझसे मांग, तो मैं तेरे लिए करूंगा। ऐसा तभी परमेश्वर आपसे कहेगा, तू मुझसे मांग, जो तू चाहता मैं दूंगा। प्रभु तब करेगा जब आप अपनी अभिलाषाओं को खत्म करके प्रभु के सामने धार्मिकता का और पवित्रता का जीवन व्यतीत करने का फैसला लेंगे। प्रभु आपको बरकत देंगे। आप प्रभु के साथ चलें, पवित्रता का जीवन व्यतीत करें, अपना समय में मेहनत करें और प्रभु का समय प्रभु को दें, ताकि प्रभु आपकी जिंदगी को बरकत दे। आज के दिन मेरी प्रार्थना है परमेश्वर आपके हाथों के कामों को आशीष दे, आपके परिवार को संभाल कर रखे, आपको ऊंचा करे, आपको बरकत दे। आप भी प्रभु के वचन को अपने मन में रखें, पवित्रताई के साथ चलें, अपनी उन अभिलाषाओं का बलिदान दें जो परमेश्वर की आशीषों को आपके जीवन में आने से रोक सकती हैं। प्रभु आप सबके साथ रहे। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करें कि जिस रीति से प्रभु ने आपको बरकत दी है वो उन्हें भी बरकत दे सके। और हमारी सेवकाई में भी आप आ सकते हैं। मैंने कहा हमारी आराधना हर संडे को 10 बजे घग्गा टाउन में होती है। आप प्रभु की हजूरी में आएँ, परमेश्वर के वचन को सीखें, क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर के जीवित वचन को बाइबल के आधार पर सिखाया जाता है। जब आप प्रभु के वचन को सीखेंगे, सही रीति से सीखेंगे, खुदावंद आपकी जिंदगी को अद्भुत रीति से बरकत देगा। प्रभु आप सबके साथ रहे, आपको फलवंत करे, आपको बढ़ाए और आपकी अगुवाई करे। आमीन आमीन।